लेट से भी मेरी बात हुई थी, उनका भी एक बार स्वागत करते हैं हम। तो ये 1992 में रेजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली की अल्पसंख्यक आयोग कमीशन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह का आना हुआ, जिनके सामने दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने दिल्ली में कराए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। साथ ही साथ उनसे कुछ ऐसी मांग करी जिसकी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमीशन को जरूरत है। वहीं सभी ने अल्पसंख्यक आयोग पीस कमेटी के सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। इकबाल सर का प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने जाकिर भाई को जब पद मिला था ये 2019 में, हमारा देश बड़ी आपदा से गुजरा था, आया था कोरोना के समय में जब सर ने काम शुरू किया था, हमारे यहाँ पे आके लोगों को देखिए हर किसी ने काम किया, लेकिन सर ने आके जिस तरीके से सूखा राशन और दूसरे तरीके से, जब हमारे बीच में इतने बड़े ओहदेदार नेशनल चेयरमैन बैठे हों और साथ में हमारे ख़ास दिल अजीज़ हमारे जाकिर भाई बैठे हों, तो अल्फाज कुछ कम सी हो जाती है, क्योंकि जितने भी शब्द बोलो वो कम ही पड़ेंगे इन लोगों की तारीफ़ में। ख़ास तौर से जाकिर भाई के साथ क्योंकि हमारा जुड़ाव रहा है, हम लोग ने काम किया है और साथ में बहुत सारे मसलों को हल किया है, सुझाव एक साथ बांटी है, तो उनको बहुत बाखूबी इंसान जानता है, उनके बारे में बहुत कुछ बोलने शुरू कर। क्रिश्चियन एडवाइजरी, पारसी एडवाइजरी और पीस कमेटी के एडवाइज़र के मेंबर्स जो दिल्ली के तमाम कोने से नेतृत्व कर रहे हैं, वो यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा तो अता नहीं करूँगा। शुक्रिया का मतलब होता है कि जो आपकी मुझ पे एहसान है, उन एहसानों का बोझ अपने दिल से कम कर देना, और वो मैं अपना बोझ आपका कम करना नहीं चाहता दिल से, कि हमेशा आप मेरे दिल में बसे रहें और यही प्यार मोहब्बत हम दोनों का आपस में बना रहे। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के श्री इकबाल सिंह जी। एक बहुत बड़ी शख्सियत है और मेरा दिल इनका क्या कहूँ कि अल्फाज नहीं है कि एक जरा सी हम दोनों में बात हुई और इतनी जल्दी जो हम ये कभी सोचते थे कि दिल्ली से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बहुत दूर है, वो एक मुलाकात के अंदर इतना करीब आ जाएंगे, मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। और आप इनसे कभी भी आप इनके दफ्तर चेहरा है हमारे चेयरमैन साहब जनाब जाकिर खान साहब। आज हमारी मैडम जो दूसरी मेंबर हैं नैन्सी बार्लो जी, किसी वजह करके आज ज्वाइन नहीं कर पाई, और मंच पे बैठे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंचार्ज हैं पूरे, जो आप ये सारा काम देखते हैं जो कमीशन करता है, उसके पीछे का जो काम करने का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, वो हमारे सेक्रेटरी साहब रंजीत सिंह जी। इन सब का मैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ख़ास तौर पे जो आप मंच के सामने बैठे हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो एडवाइजरी कमेटी मेंबर हैं, का मतलब सभी 6 जो धर्म है वो सब मिलकर इस कमीशन को मजबूत बनाते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम सुनेंगे अपने ऑनरेबल चेयरमैन साहब को, मगर उनसे पहले मैं चेयरमैन साहब से कुछ बात अपनी भी कहना चाहूँगा कि जो दिल की आवाज़ है, तो जो कमीशन के जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को हमारे छूती हैं। एक बार ये हमारे, जब हम दिल्ली के मदरसों की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मदरसों की बात करते हैं, तो सब ये कहते हैं कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा का दौर होना चाहिए। मगर जब हमने इस बात की मदरसों के लोगों से बात की,
देश की तरक्की का मैसेज लेके आया हूँ, विकास का मैसेज लेके आया हूँ, भाईचारे का मैसेज लेके आया हूँ। हर एक का कल्चर अच्छा रहे, हम सब मिलके एक गुलदस्ते की तरह काम करें, ये मेरी बेनती है। आपने कहा कि मैं 6 धर्मों का वकील हूँ, तो ये आपसे कैसे मिल पाएंगे अपने वकील? मेरा दफ्तर हर समय खुला है। हाँ जी, तो जब चाहें तब आएँ, कोई बात नहीं। मैंने तो कोई ना किसी को ये कहता हूँ कि मुझे मेरे से समय लेके आइए, बस मैं दिल्ली में होना चाहूँ। सर जब माइनॉरिटी पे जो जुनैद खान से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो केसेस जो है, जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के बहुत सारे केसेस हैं, वो बहुत धीमी है। वो रफ्तार जो कानून में उनके जो परिवार के लोग भटक रहे हैं। ऐसा है, हम जो कोई भी केस हमारे नोटिस में आता है, इंडिविजुअल केस मैं कहता हूँ, उसके हम लिख के भेजते हैं, इज़ देयर एनी कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो उसको जल्दी से जल्दी होना चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए, सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये मेरा नहीं, ये मेरे प्रधानमंत्री का भी, मेरे होम मिनिस्टर का भी। खुले घूम रहे हैं, खुले देखो ऐसा है, अगर खुले घूम रहे हैं उसके लिए द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर टेकिंग ऑल दी प्रिकॉशंस। अगर कैसे आपके ध्यान में है मुझे बताइए, मैं एक्शन लूँगा। यहाँ गुड़गांव के पास हुआ था, हाँ जी, तो मुलज़म जो हैं वो राजस्थान के थे, राजस्थान वाले पकड़े, हरियाणा वाले पकड़े, लेकिन मुलज़म पकड़े जाने चाहिए। आपका धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।